एरिल हैलाइड, या यूपीएससी में इसे ही कहा जाता है हैलो एरिन। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं AR सिंगल बॉन्ड एक्स की विचरण की विधियां। एरोमेटिक पहली बनाने की जो मेथड्स होगी वो होगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा, के हैलोजनीकरण द्वारा। कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगी, यदि हम उसका हैलोजनीकरण करा देते हैं तो आपकी क्या मिल जाएगी, हैलो एरिन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी, हैलो एरिन प्राप्त होगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बाबू बेंजीन C6H6, और ये आपकी बेंजीन हो गई। आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण में मान लीजिए क्लोरीनीकरण हम करा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन एटम होगी, कार्बन से क्या जुड़ी होगी, हाइड्रोजन एटम। जब क्लोरीनीकरण कराएंगे तो किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे। किससे कराएंगे, Cl2, जिसके बीच में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है। और आपसे बताया गया है कि जब भी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है तो कब होती है, सनलाइट की उपस्थिति में होती है। कब होती है बाबू, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। जब ये हीट करेगी तो यहाँ से हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके किस रूप में बाहर हो जाएंगे, HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। और होगा क्या कि आपकी जो होगी मेन प्रोडक्ट जो बनेगी वह बनेगी आपकी क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगी, Cl है तो क्लोरो, रिंग के लिए कल बताए थे क्या लिखेंगे, बेंजीन। मेन प्रोडक्ट तो बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। यह क्लोरोबेंजीन जैसे बनेगी फिर इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनः इसका क्लोरीनेशन होगा, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। और जब फिर से क्लोरीनेशन होगा तो याद रखिएगा कि जो आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन होता है और जो पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन होती है, पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन हो गई ये है कौन सा यौगिक, क्लोरोबेंजीन। अब ये होगा क्या कि जैसे क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण होगा तो आपको आर्थो व पैरा के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, और वह प्रोडक्ट जो होंगे मिश्रण के रूप में मिलेंगे। कि आपको तो एक मिलेगा आर्थो पोजीशन का और दूसरा मिलेगा आपको पैरा पोजीशन का, ठीक है। तो ये पैरा वाला पोजीशन हो गई, यह आर्थो वाली पोजीशन हो गई। यहाँ पे आपका पहले से क्या जुड़ा हुआ है इसमें, Cl। अब होगा क्या कि जैसे ही सनलाइट की उपस्थिति में ये गर्म होगी, या तो यहाँ के हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिएक्ट करके किस रूप में बाहर निकल जाएगा, HCl के रूप में, और नहीं तो होगा क्या कि आपकी यह वाली HCl से क्रिया करके किस रूप में निकल जाएगी, HCl के रूप में। यानी यहाँ से एक अणु किसका निकलेगा, HCl का। यदि आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन निकलता है तो क्लोरीन एटम कहां जुड़ेगी, आर्थो पोजीशन पे। अब पैरा के निकलेगी तो पैरा पोजीशन पे, कहां जुड़ेगी, पैरा पोजीशन पे। और इसका नाम लिखेंगे तो ये होगा आर्थो, 2 गो Cl है तो डाई, Cl के लिए लिखेंगे क्लोरो, रिंग के लिए क्या लिख दोगे, बेंजीन। क्या लिखोगे, इसमें आओगे तो पैरा डाई क्लोरो, रिंग के लिए क्या लिख दोगे, बेंजीन। तो देखो होता क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराते हैं तो सबसे पहले ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। लेकिन क्लोरोबेंजीन बनने के बाद भी इसकी क्लोरीनेशन रुकती नहीं है। क्लोरीनेशन इसकी रुकती कब है, प्रोडक्ट का जब आप अध्ययन करेंगे तो या तो आर्थोडाई क्लोरोबेंजीन होगा या तो पैराडाई क्लोरोबेंजीन होगा, और दोनों आपस में मिलकर मिश्रण के रूप में प्राप्त होंगे, जिसमें सबसे कम परसेंटेज में पाई जाएगी आपकी कौन, आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। अधिक मात्रा या अधिक परसेंटेज में क्या मिलेगी बाबू आपको, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। यानी जब भी आप हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन का ले जाकर क्लोरीनीकरण कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा आर्थो और पैराडाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण मिलेगा। किसका मिश्रण मिलेगा, आर्थो पैराडाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण मिलेगा। और इसमें जो सबसे कम मात्रा में प्रारंभ में जब क्या होती है, इन दोनों की कंसंट्रेशन हाई होती है तब पैराडाइक्लोरोबेंजीन बनाता है। और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगता है क्लोरीन और बेंजीन का जब क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होने लगता है, तो वो आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन बनाने लगता है। क्या बना लगता है, और इनका मिश्रण में इंपॉर्टेंट नोट है
नोट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखेंगे 2027 के लिए। ये आपकी बेंजीन की रिंग है बाबू, ठीक है। यहां पे जुड़ गया O, इससे जुड़ गया CH3, O जुड़ा है दो एल्किल या फेनिल समूह के बीच में, तो यह कौन सी ग्रुप होती है? इथरिक ग्रुप होती है। इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी बेंजीन। यह नामकरण आपका क्या होगा? ईथर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। पैरा पोजीशन पे कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। इसका ब्रोमिनेशन करा दीजिए। ब्रोमिनेशन यहाँ पे कराएंगे 3Br2 से, यानी ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे बाबू? 3 मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन होता तो क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स लेते? 3 मॉलिक्यूल्स। यानी कोई भी होता है, ब्रोमीन हो क्लोरीन हो, यही दो आपके सिलेबस में यही दो पढ़ना है, तो कितने के रेशियो में लेंगे? 1:3 के रेशियो में लेंगे। क्या लेंगे? 1:3 के रेशियो में। अब होगा क्या, यहाँ पे टोटल ब्रोमीन के कितने एटम हो रहे हैं? 3 दूनी 6। इसमें से 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन से रिएक्ट करके 3HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 3 मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अभिक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। किसमें होगी? सनलाइट की उपस्थिति में। और तीनों Br यहाँ पे जाकर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा O, CH3, यहां पे जुड़ जाएगा Br, यहां जुड़ जाएगा Br और यहां जुड़ जाएगा Br। एनिसॉल कहते हैं, सामान्य भाषा में से क्या कहोगे? एनिसॉल। इसका इंडस्ट्रियल नेम क्या होता है? एनिसॉल होता है। अब यहां पे आएंगे तो देखिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, दूसरे पे है, चौथे पे है और छठवें पे है। तीनों सेम है तो ट्राई। Br के लिए क्या लिखोगे? ब्रोमो। और उसके बाद से लिखेंगे बेंजीन कहां होगा? एनिसॉल होगा, एनिसॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसॉल होगा, क्योंकि ये आपकी क्या है? एनिसॉल है। तो ये तो एनिसॉल वाला ग्रुप है ही है। हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कौन कर रहा है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का नामकरण करके लास्ट में क्या लगाएंगे? एनिसॉल लगाएंगे। फिर उसके बाद एक और नोट देखिए, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए 2027 एग्जाम के लिए, और इसमें आपको पढ़ना है डाई एजोनीकरण। एक रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है डाई एजोनीकरण, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। एजोटाइजेशन, SATION होगा। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोनीकरण या डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। देखिए, जब एनिलीन को HCl की अधिकता में, HCl की अधिकता में सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ गर्म किया जाता है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो कि एक प्रकार की क्या होती है बाबू? साल्ट होती है, प्राप्त होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को डाई एजोनीकरण कहते हैं। डाई एजोनीकरण कहते हैं। देखिए करना क्या है आपको, सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, और प्लस एनिलीन, ये आपकी हो गई एनिलीन। इसकी होगी अधिक मात्रा, यानी इसकी मात्रा कैसे होगी? अधिकता होगी इसकी मिश्रण में, ये क्या होगा? अधिक मात्रा में मिलेगा, और ये होगी दोनों आपकी कम मात्रा में। इन तीनों के मिश्रण को जब आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तीनों के मिश्रण को आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो होगा क्या? ध्यान से देखेंगे, यहां से हाइड्रोजन जो होगा
NO2 के साथ अब क्रिया करेगा और बनाएगा HNO2। क्या बनाएगा? HNO2, जिसे हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। क्या कहेंगे बाबू? नाइट्रस एसिड यानी नाइट्रस अम्ल। अब प्लस देखिए NaCl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा बाबू? NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। अब जरा बताइए कि इसकी तो कंसंट्रेशन हाई थी, तो सारे तो मॉलिक्यूल्स इससे रिएक्ट करेंगे नहीं, कुछ तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक्स्ट्रा होंगे ना। अब होगा क्या कि जो बना हुआ नाइट्रस एसिड होगा वह रिएक्ट कर जाएगा आपका एनिलीन से, और जो बचा हुआ HCl के अणु होंगे वो भी रिएक्ट करेंगे किससे? एनिलीन से। तो जब रिएक्ट करेंगे तो देखिए 2 गो हाइड्रोजन यहाँ है, 3 गो, 4 गो और 2 गो ऑक्सीजन। 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन मिलकर ये निकल जाते हैं किस रूप में? 2H2O के रूप में। किस रूप में बाहर हो जाएंगे? 2H2O के रूप में। और सिर्फ यहाँ बच जाएगा नाइट्रोजन और क्लोरीन, जो कि कहां जाकर जुड़ेगी? इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ेगी, तो इसको कन्वर्ट कर देगी आपको। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर एगो N जुड़ेगा तो हो जाएगा N2। क्या होगा? ये हाइड्रोजन एटम टूटता है तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, और ये भी H प्लस और NO2 माइनस में टूटता है, जिसके कारण इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और Cl निगेटिव आकर जुड़ जाती है इस पे। तो इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार की क्या होती है बाबू? साल्ट होती है। क्या होती है? तो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि को ही कहते हैं डाइएजोनीकरण या डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो पूछ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड से AR सिंगल बॉन्ड यक्स का निर्माण। यही पढ़ना है कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या करेंगे? हैलो एरिन या एरिल हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे। और इसमें आपका आ जाएगा सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट 2027। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जिसके मुड़िया पर होगा N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। और सेंड मेयर ने बताया था बबुआ कि जब क्यूप्रस ब्रोमाइड और HCl के मिश्रण के साथ हम इसको क्या करते हैं बबुआ? गर्म करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यहां से आपकी ब्रोमीन जो होती है बेंजीन रिंग से जुड़कर ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर देती है, और CuCl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाती है, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या बाहर निकल जाती है? नाइट्रोजन गैस, यानी है बॉन्ड टूट जाता है, और ये Cl और इसका Cl जो होता है कॉपर से क्रिया करके CuCl2 के रूप में बाहर हो जाता है, और जो नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाती है। Br जुड़ती है तो क्या बनाती है? ब्रोमो बेंजीन बनाती है। क्या बनाती है? आपका ये रिएक्शन रहेगा, और फिर इसमें लिखेंगे कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कौन सी बाबू? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिख दे रहा है C6H5N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuBr प्लस HCl के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। बी नंबर पे कौन मिलेगा बाबू? गाटर मान अभिक्रिया। देखिए लो बाबू, यो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितना नेम रिएक्शन आएगा सब के सब आपके क्या होंगे? बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, गाटर मान अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शन है, जो कि पूछा जाता है कि इस पर क्या करना है आपको? टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। तो गाटर मान ने बताया कि जब C6H5N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव को, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है,
तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। गाटरमान ने क्या किया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, यह आपकी हो गई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको उन्होंने किसकी उपस्थिति में गर्म किया, कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में। उन्होंने देखा कि ब्रोमीन जो था वो रिएक्ट कर गया किसके साथ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ, और बना दिया मेन प्रोडक्ट जो कि था ब्रोमोबेंजीन। क्या बनाया, ब्रोमोबेंजीन। और यहां से नाइट्रोजन गैस जो होती है बाहर निकल जाती है। क्या जाती है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस अभिक्रिया को कहा गया गाटरमान अभिक्रिया, हुन्स डीकर विधि द्वारा। विधि अब हुन्स डीकर ने बताया कि जब सिल्वर बेंजोएट का ब्रोमीनीकरण कराया जाता है तो हैलोएरिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बबुआ, हैलोएरिन प्राप्त होता है। इन्होंने क्या किया कि सिल्वर बेंजोएट लीजिए, उसका ब्रोमीनीकरण करा दीजिए, यानी ब्रोमीन से अभिक्रिया करा दीजिए, मोबाइल चला लीजिए, तो क्या होगा, जो प्राप्त प्रोडक्ट होगी हैलोएरिन होगी। क्या होगी, देखो बाबू, सिल्वर बेंजोएट का मतलब होता है कि बेंजीन का रिंग हो गया, यहां पे COO हो गया, AG जुड़ गया, इसको क्या कहोगे, सिल्वर बेंजोएट। ठीक है। और करना क्या है, ब्रोमीनीकरण कराना है, Br2 से अभिक्रिया कराना है। जैसे गर्म करोगे Ag एक Br से अभिक्रिया करके किस रूप में बाहर निकल जाएगी, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में। और हयो बंडवा बाबू टूट जाता है और ये निकल जाता है CO2 गैस के रूप में। आगे जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा है, कभी भी तीर के नीचे साइड प्रोडक्ट को निगेटिव चार्ज से और आगे जो होता है पॉजिटिव चार्ज से दर्शाया जाता है। अब बच क्या गया है, Ag निकल गया, AgBr CO2 गैस के रूप में, एक Br बच गया, तो ये जाकर बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगी। और बेंजीन रिंग से जैसे जुड़ेगी बबुआ, ये कन्वर्ट हो जाएगी ब्रोमोबेंजीन में। किसमें, अब ब्रोमोबेंजीन जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, हैलोएरिन होती है। क्या होती है, हैलोजन कृत अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू, कितना नंबर है ये, 4 नंबर है अभी, कि हमको हैलोजन कृत जो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, उनका विकार्बोक्सिलीकरण कराते हैं तो भी हमारा क्या मिलता है बाबू, हैलोएरिन मिलता है। देखे ध्यान से, अगर बात करें हैलोजन कृत अम्लों की, तो ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई, इस पे आपका जुड़ गया क्लोरीन परमाणु, और यहां जुड़ गया COON। इसका नाम होता है बाबू, देखिए ये सीनियर ग्रुप में होता है, इससे फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, दूसरे पे है तो दूसरे को आर्थो कहा जाता है, आर्थो क्लोरो। ये हो जाएगा आपका सोडियम, रिंग के साथ COO जुड़ा होता है तो उसको लिखते हैं बेंजोएट। ठीक है। करना क्या है, आपको गर्म कर देना है किसके साथ, NaOH के साथ। इसमें क्या मिलाना है आपको, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है, और लाइम की उपस्थिति में, लाइम माने चूना की उपस्थिति में आपको इसको क्या करना है, गर्म करना है। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपका जो है यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 ठे Na है तो Na2 में, और देखिए 2 ठे C के साथ O था, एक C के साथ 2 O था, एक और जुड़ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO3 में, सोडियम कार्बोनेट बना लेती है। और बेंजीन रिंग पर क्या होती है, जैसे ही हाइड्रोजन जाके जुड़ती है, ये हाइड्रोजन जुड़ती है तो यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ था, तभी COO ग्रुप जुड़ा था। ये जैसे ही अलग होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर जुड़कर इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, क्लोरोबेंजीन में। किसमें कन्वर्ट करेगी, क्लोरोबेंजीन में।
तो एक तो क्लोरोबेंजीन बनाने का ये भी मेथड्स है। दूसरा है फिनाल पर PCl3 की क्रिया द्वारा। फिनाल पर आपको क्या करना है, PCl3 की अभिक्रिया कराना है। फिनॉल पर PCl3 की अभिक्रिया द्वारा, फिनाल पर किसकी अभिक्रिया कराना है, PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का कराना है। देखिए बाबू, ये आपकी बेंजीन की रिंग है और इस पे जुड़ जाता है जब OH तो इसको लिखा जाता है फिनॉल। क्या पढ़ते हैं इसको, फिनॉल। और हमने बताया था कि जब भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया किसी भी रिएजेंट के साथ कराया जाता है तो वहां का रेशियो कैसा होता है, 3:1 का होता है। कैसा होता है, 3:1 का होता है। यानी PCl3 तो होगी 1 मॉलिक्यूल्स, लेकिन आपकी क्या होगी, फिनाल होगी 3 मॉलिक्यूल्स। जब मिलाकर आप इन दोनों मिश्रण को हीट करोगे, देखिए होगा क्या, सबसे पहले 3 थे बेंजीन रिंग है, तीनों से OH ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और तीनों Cl जो होंगे बाबू बेंजीन से आकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, तीनों Cl जो होंगे वो क्या होंगे, बेंजीन रिंग से आकर जुड़ जाएंगे। तो जब तीनों Cl बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कि बेंजीन का रिंग होगा 3 थे, इस पे 3 थे, क्यों, कौन जुड़ेंगे, क्लोरीन के एटम। अब बचा हुआ P जो होगा, यहाँ पे कितने H हो रहे हैं, 3, कितने ऑक्सीजन हो रहा है, 1, उससे रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H3PO3 में, जिसे हम कहे थे फास्फोरस एसिड। और ये आपका बन क्या गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया बाबू, क्लोरोबेंजीन। तो जब फिनाल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो भी हमको क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। 6 नंबर पे आपको जानना है, इसी फिनॉल की अभिक्रिया आपको कराना है, फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, कि जब हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो रेशियो बताया गया था 1:1 का बताया गया था कि एक अणु यदि आपकी किसकी होगी, फिनॉल की होगी, तो एक ही अणु किसकी होगी, PCl5 की होगी। होगा क्या कि जब दोनों के मिश्रण को हीट करोगे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और होगा क्या कि एक Cl इधर रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इधर रिएक्ट करेगा और बचा हुआ PCl3 जो होगी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी। तो जब बेंजीन रिंग से कौन जुड़ रहा है आकर, क्लोरीन एटम। कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन एटम, प्लस P एगो ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, 3 गो Cl को जोड़ रहा है, तो बनाएगा POCl3। क्या बनाएगा, POCl3। और यहां से दूसरा साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCl। क्या बन रहा है, तो यहां भी आपका जो बन रहा है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन है। कौन है, क्लोरोबेंजीन है। तो चाहे आप PCl3 से अभिक्रिया कराइए या PCl5 से कराइए, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा मेन वो क्या मिलेगी, क्लोरोबेंजीन मिलेगी, यानी एरिल हैलाइड या हैलो एरिन्स प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद से आपको एक और देखिए 7 नंबर पे, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, क्लोराइड यानी SOCl2 लिखा गया था थायोनिल क्लोराइड को के साथ। क्या आपको फिनाल को किसके साथ हिट करना है बाबू, थायोनिल क्लोराइड के साथ हिट करना है। तो फिनाल के लिए आपका वही बेंजीन का रिंग होगा। अब क्या जुड़ा होगा इस पे, पलट के लिख लीजिए, ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई, इससे कौन जुड़ गया बाबू, OH। ये आपकी क्या है बाबू, फिनॉल है। क्या है, और इसको रिएक्ट किसके साथ कराना है, SOCl2 के साथ। जब मिक्स करके हिट करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ से जो बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों क्लोरीन के बीच बनी होती है और दोनों बॉन्ड टूट जाती है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाती है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाती है। एक क्लोरीन इधर रिएक्ट करता है, एक क्लोरीन इधर रिएक्ट कर जाता है और SO जो होता है वो बीच में रिएक्ट कर जाता है। तो मेन प्रोडक्ट तो आपको बनाता है कि बेंजीन रिंग पे कौन आकर जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है। साइड प्रोडक्ट में देखिए SO जब O से जुड़ता है तो कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और प्लस यहाँ से जैसे HCl के साथ जुड़ता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, HCl के रूप में। तो ये जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो कौन होती है बाबू, क्लोरोबेंजीन होती है। कौन होती है, क्लोरोबेंजीन होती है। इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे जब हम, तो अब आगे पढ़ना है हैलो एरिन के गुण। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो डिस्कस करना है वह हैलो एरिन, जिसको सामान्य भाषा में आप क्या कहते हो, एरिल हैलाइड। क्या कहते हो बाबू,
के भौतिक गुण, भौतिक गुण कि आपके जो एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो होता है, इनकी भौतिक गुण क्या होती है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा कि AR सिंगल बॉन्ड X, जिसे आप एरिल हैलाइड या हैलोइरिन्स कहते हो, रंगहीन व क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी ये कलरलेस होंगे और क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। दूसरा ध्यान देंगे, AR सिंगल बॉन्ड X जो होता है अल्प विलेय, AR सिंगल बॉन्ड X अल्प विलेय होने के कारण जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक में घुलनशील होते हैं, पहली आपने भौतिक गुण क्या देखा, यह रंगहीन क्रिस्टलीय क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और दूसरा आपने क्या देखा कि यह क्या होता है, अल्प विलेय होने के कारण जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और कार्बनिक विलायक जैसे एथिल अल्कोहल हो गया, एमीन्स हो गए, एसीटोन हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, चाहे फिनॉल हो गया, उन सब में क्या होता है, घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील होता है। तो होगा कि AR सिंगल बॉन्ड X में विशेष प्रकार की गंध होती है, यानी इसमें क्या होगी, यह गंध युक्त होंगी, यानी इसको जब आप निर्मित करोगे तो एक स्पेशल क्या होगी, इससे गंध यानी स्मेल आएगी। ठीक है। चौथा भौतिक गुण है कि इसका घनत्व यानी AR सिंगल बॉन्ड X यानी हैलोएरिन या एरिल हैलाइड का घनत्व R सिंगल बॉन्ड X से अधिक होता है, जो AR सिंगल बॉन्ड F से AR सिंगल बॉन्ड I तक बढ़ता है। ठीक है। इसका घनत्व जो होता है एल्किल हैलाइडों से अधिक होता है, और जो आपकी एरोमेटिक फ्लोराइड होती है, एरोमेटिक फ्लोराइड से एरोमेटिक आयोडाइड तक अणुभार बढ़ने के साथ साथ इसका घनत्व भी क्या बढ़ता है। अगर आप चलेंगे हैलोएरिन में तो सबसे सामान्य हैलोएरिन होती है, जो कि आपकी क्या होती है, एरोमेटिक फ्लोराइड होती है। उसके बाद एरोमेटिक क्लोराइड होते हैं, फिर एरोमेटिक आपकी ब्रोमाइड होती है, और फिर आपकी एरोमेटिक आयोडाइड होती है। क्योंकि इसका जो अणुभार होता है सबसे कम होता है, इसलिए इसका घनत्व इससे कम होगा। इसका जो घनत्व होगा इससे कम अणुभार होने के कारण इसका घनत्व इससे कम होगा। और सबसे अधिक घनत्व किसका पाया जाएगा, एरोमेटिक आयोडाइड का। किसका पाया जाएगा, एरोमेटिक आयोडाइड का। इनका गलनांक AR सिंगल बॉन्ड F से AR सिंगल बॉन्ड I तक बढ़ता है। रीजन वही अणुभार होगा। किसका गलनांक भी क्या होता है, एरोमेटिक फ्लोराइड से एरोमेटिक आयोडाइड तक बढ़ता है, यानी सबसे कम एरोमेटिक फ्लोराइड का होगा, सबसे अधिक किसकी होगी, एरोमेटिक आयोडाइड की होगी।